हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेंस प्रॉब्लम सीरीज में आज हम आपके लिए कुछ नई प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, how long approximate should water be electrolyzed by passing through 100 ampere current so that the oxygen released can completely burn 27.66 gram of diborane? The atomic weight of borane is 10.8 atomic mass unit. So the first option is 0.8 hours, the second option is 3.2 hours, the third option is 1.6 hours, and the fourth option is 6.4 hours. तो ये जो क्वेश्चन है ये कंबशन की रिएक्शन पे बेस्ड है। पहले हमें डाइबोरेन का जो है वो मोलर मास कैलकुलेट करना चाहिए कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ डाइबोरेन। बोरोन का एटॉमिक मास गिवन है, द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज गिवन 10.8, तो 2 टाइम्स ऑफ 10.8 विल बी 21.6 प्लस 6 times of atomic weight of hydrogen, that will be 6. So जो molar mass आ रहा है that is 27.6, and from here I can calculate that what is the number of moles of diborane. Diborane के जो number of moles हैं that is mass of diborane divided by molar mass. So 27.66 divided by 27.6 is approximately 1 mole. So 1 mole है diborane का. Now we should write what is the reaction when diborane B2H6 is going to react with oxygen. excess of oxygen से अगर इसकी रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन होती है, तो जैसे हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. द कार्बन इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. सिमिलरली हियर B2H6 का जब कंबशन होगा तो बोरोन विल गो into B2O3 and hydrogen is converted into H2O. So the product will be B2O3 in solid state. Depending upon temperature we can write that H2O, अगर हम finally room temperature पे देखते हैं तो H2O should be in liquid state. बोरोन के 2 atoms balance है, हाइड्रोजन के 6 atoms है, we should multiply here by 3. On the right hand side oxygen atoms are 6, so we should multiply here by 3. तो अभी हमारे क्वेश्चन में डाइबोरेन का 1 मोल है. So from here we can say that 3 moles of oxygen is required. Since nothing is mentioned about the percent yield of this reaction, and we assume that the percent yield of the reaction is 100%. तो अभी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमारे को ऑक्सीजन चाहिए that is equal to 3 mole, and this oxygen is obtained by electrolysis of water. तो अब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं. So when water is being electrolyzed, प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती. हम क्या करते हैं कि उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, एंड देन वी डू इलेक्ट्रोलिसिस. तो एनोड पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हाइड्रोजन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा. तो जब हम एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज होगा. हाइड्रोजन एटम एज इट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. सो दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड. कैथोड पे अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो हाइड्रोजन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है +1 में, उसका रिडक्शन होगा. 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट. ऑक्साइड आयन वाटर के अंदर OH- आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज वी शुड मल्टीप्लाई हियर बाय 2. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं कि वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है. तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ में सेम ही मीडियम में H+ प्रोड्यूस हो रहा है और OH- प्रोड्यूस हो रहा है. दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो H+ एंड OH- आयंस, 2 H+ यहाँ बने हैं और 2 OH- यहाँ बने, ये कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म
करेंगे. सो इफ वी डिस्कस कि क्या ओवरऑल रिएक्शन होती है, सो वी कैन राइट दैट ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ जो दो वाटर मॉलिक्यूल हैं और ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड में वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी लेफ्ट, सो H2O इन लिक्विड स्टेट. ऑन द राइट हैंड साइड ये देखिए 2H प्लस 2OH माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गए. वी कैन राइट दैट दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाफ टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. सो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में अगर वाटर का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइज होता है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 1 mole of hydrogen gas and half mole of oxygen gas is going to form. The important point is कि इस बैलेंस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में है. सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज 2. 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे. तो अगर हम इसको फैराडे से रिलेट करें, वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ फैराडे 2 फैराडे, राइट, and this is half mole of oxygen. So number of Faraday is equal to 4 times the number of moles of oxygen, and number of Faraday is 2 times the number of moles of hydrogen. This is the most important point which we should learn from the electrolysis of water की charge को हम कैसे relate कर पाएं. Now the question is very simple. We can say now that the number of moles of oxygen required is 3 mole. So the total charge required to produce 3 moles of oxygen is equal to 12 Faraday. So 12 Faraday, 1 Faraday is approximately 96500 coulomb, and Q is equal to I into T. So I is given from here. We can calculate what is the time in seconds required. So time in seconds which is required is equal to, because the current is given 100 amperes, so this 100 and these two 0 will cancel out. We can say that this is 12 into 965 seconds. Now we can convert this time into hours because the option given is in hour, right? तो अगर हम इसको time को hours में convert करते हैं, so what we should do here, 12 into 965 seconds divided by 1 hour में 3600 seconds होते हैं. So now if we simplify, this will be 3 times. So 965 divided by 300, we can write this as 9.65 divided by 3, which on simplification will give 3.21 hours, right? So this is the time required. अगर हम options को check करते हैं, आते हैं options पे, तो यहाँ पे first option नहीं होगा, second option is correct. So second will be the answer for this question, right? सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमें क्या देखना है, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में है तो जो एनोड पे जो गैस बन रही है ऑक्सीजन उसके डबल होता है, राइट. वी नो दैट during electrolysis of water, since water is a bad conductor, we add a small quantity of strong acid, and usually the acid is sulfuric acid. So electrolysis of dilute solution of sulfuric acid means electrolysis of water. और भी कुछ चीजें हैं वाटर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है. तो वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट है एंड वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट है. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज माइनस दे रखा है यहाँ पे, माइनस मतलब 2.06 वोल्ट रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज इफ यू ऐड एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ई नॉट ऑफ द सेल, दैट इज -2.06. सो दीज थिंग्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, राइट. आप इनको एक बार वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. So liquid M and liquid N. So it is a binary solution, ideal solution of liquid M and liquid N form an ideal solution. The vapor pressure of pure liquids M and N are 450 and 700 mm of mercury respectively at the same temperature. Then correct statement is Xm is the mole fraction of M in solution, Xn is the mole fraction of N in the solution, Ym is the mole fraction of M in vapor phase, Yn is the mole fraction of N in
वेपर फेज एंड द ऑप्शंस आर गिवन। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, वी कैन प्लॉट अ ग्राफ between total vapor pressure of the solution versus the mole fraction of the components in liquid and vapor phase। तो ये ग्राफ आप सभी को पता है। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। अगर हम y एक्सिस पे P टोटल लिख रहे हैं और यहाँ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, n इज मोर वोलेटाइल, सो xn इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ more volatile component in liquid phase and yn is the mole fraction of more volatile component in vapor phase। y मतलब जो n कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सो दिस इज P नॉट n। प्योर m कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होगा, वी कैन राइट दिस इज P नॉट m। अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ वी नो दैट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और हम यहां से कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट से हमेशा कम होगा और लेस वोलेटाइल प्योर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट से हमेशा ज्यादा होगा, राइट। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P total versus mole fraction in vapor phase, it is not a straight line, it will be a curve, right। ये इस तरह का कर्व आता है। एंड इफ वी टेक अ सॉल्यूशन हैविंग सम वेपर प्रेशर, हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसका कुछ वेपर प्रेशर है, सो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन will represented by this point and vapor phase में मोल फ्रैक्शन is represented by this point। तो अभी अगर हम ये वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई xn और ये वैल्यू है yn। yn is greater than xn, so we can always say that the mole fraction of more volatile component in vapor phase is always greater than the mole fraction in its liquid phase। इसी तरह से अगर हम लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पे ये लिख पाएंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। और जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन हमें चेक करना है, इफ आई हैव टू चेक द फर्स्ट ऑप्शन, यहां से हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में xm माइनस ym। तो यहां देखिए अगर हम लिखते हैं xm माइनस ym, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड में है xn माइनस yn, अगर हम xn माइनस yn को लिखते हैं तो वी कैन राइट दैट xn माइनस yn विल बी नेगेटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो अभी हमने प्रूव किया कि xn माइनस yn ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। ये ऑप्शन गलत हो गया, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर हमें ये इस तरह के ऑप्शन चेक करने हैं, सो हाउ वी कैन चेक दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस। अगर हम यहां से लिखने की कोशिश करें, अगर हमें सेकेंड ऑप्शन चेक करना है या थर्ड ऑप्शन चेक करना है, वी कैन राइट दैट y xn अपॉन yn बिकॉज इट इज लेस देन, और यहाँ ग्रेटर देन का आप कुछ भी ले सकते हो, मैं लेस देन लेना चाहता हूं, सो आई शुड राइट हियर दैट xn अपॉन yn, ये जो नंबर है 1 से छोटा है। Similarly, I can write that ym upon xm, this is also less than 1. If two numbers are less than 1, if we multiply these number, the resultant is also less than 1. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि xn अपॉन yn इंटू ym अपॉन xm शुड बी लेस देन 1। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे xm को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो xm अपॉन xn, ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए, सो वी कैन राइट लाइक दिस ym अपॉन yn। ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू जो है वो थर्ड ऑप्शन से मैच कर रही है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, सो आंसर फॉर दिस विल बी 3 आंसर आएगा इसका। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस में पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा इससे रिलेटेड हम
एक आध और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और थ्योरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमें पता है बाइनरी सॉल्यूशंस हैं और ए कंपोनेंट जो है वो बी कंपोनेंट से ज्यादा वोलेटाइल है। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि अगर हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में बढ़ाते हैं तो टोटल जो वेपर जो प्रेशर है ए का इन द सॉल्यूशन इट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज पी ए इज P naught A into X A. P naught A is fixed at a fixed temperature. If you are increasing the mole fraction of A, PA is going to increase. Similarly, less volatile component के लिए भी हम ऐसा ही कह सकते हैं। ये less volatile component का mole fraction इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो अगर हम less volatile component का mole fraction liquid phase में बढ़ाते हैं तो उसका vapor pressure भी बढ़ता है। PB is P naught B into XB. If we increase XB, PB is going to increase. तो ये इस ग्राफ में शो कर रखा है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। तो ये जो ग्राफ है दिस इज पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज वेरिएशन ऑफ पी एंड दिस इज वेरिएशन ऑफ पीबी। तो अगर हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में बढ़ेगा और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं तो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। सो दीज आर वेरी कॉमन पॉइंट यू शुड नो। आगे बढ़ते हैं। हमेशा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा और प्योर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट से हमेशा ज्यादा होगा। दैट इज शोन हियर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। नाउ लेट अस सॉल्व दिस particular question which is similar to what we have discussed, right? So one and more than one correct. Which of the following is are correct for binary solution in which both components are volatile? तो बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। पहला ऑप्शन है पी ए पी नॉट बी प्लस पी बी पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट बी। सो वी नो दैट इफ इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, अगर हमें ए ऑप्शन के लिए देखना है, so how we can think about A option? We know that PA is equal to P naught A XA. So from here we can write that XA is equal to PA upon P naught A. Similarly, for B we can write that PB is equal to P naught B into XB. From here we can say that XB is equal to PB upon P naught B. और XA और XB का जो सम होना चाहिए क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है that is equal to 1. So from here we can write that PA upon P naught A plus PB upon P naught B is equal to 1. इसको अगर हम simplify करते हैं LCM लेके we can write that PA into P naught B plus PB into P naught A is equal to P naught A into P naught B, right? So this is the relation which is given in A option. So from here we can say that A option is correct. इसी तरह से हम बाकी ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस द अदर ऑप्शन। जैसे अभी यहाँ पे सी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इफ यू आर डिस्कसिंग सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट पी ए अपॉन पी नॉट ए। दिस इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी नॉट ए and we know that mole fraction of A is always less than 1 na, because A and B both are there, so mole fraction of one component is less than 1. Similarly we can say that XB is equal to PB upon P naught B. So XB is also less than 1. अभी हम सी ऑप्शन में देखते हैं। इससे हम लिख सकते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 1 से छोटी है उनका मल्टीप्लीकेशन भी जो है वो 1 से छोटा होगा। So from here we can write that XA into XB is less than 1. XA की वैल्यू है PA upon P naught A and XB की वैल्यू है PB upon P naught B. So that should be less than 1. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PA into PB should be less than P naught A into P naught B. हमें ये पता है कि PA P naught A से छोटा है और PB P naught B से छोटा है। So PA into PB is less than P naught A into P naught B. So same way we can write about C option.
बी और डी ऑप्शन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं फॉर बी एंड डी ऑप्शन? सो यू कैन सी हियर फॉर बी एंड डी ऑप्शन, जैसे यहाँ एक्स ए और एक्स बी का रेशियो लिया है, ठीक है, we can write that XA is NA upon N total and XB is NB upon N total. So from there we can write XA upon XB is NA upon NB, which is equal to PA P naught B PB P naught A. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो आ जाएगा। और अगर हमें बी ऑप्शन चाहिए तो बी ऑप्शन में Na is WA upon molar mass of A and NB is WB upon molar mass of B. So if we put, we can also write the बी ऑप्शन। तो इस तरह से हम बी ऑप्शन भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही हैं। तो अभी भी अगर आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।